मैं महावीर कुमार सोनी, भारत न्यूज़ टीवी प्राइम एंड द एमिनेंट वर्ल्ड। आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, आप इनसे पहले से ही परिचित हैं, लेकिन एक व्यावहारिकता होती है। नरेंद्र भट्ट जी प्रसिद्ध स्क्रीन राइटर एंड लिरिसिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया। जयपुर में आपका, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपका आज सेशन देखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ बातें जानी। तो वैसे तो बहुत कुछ हो गया, लेकिन बहुत सारी बातें हैं। हर कोई व्यक्ति चाहता होगा आप जैसे स्क्रीन राइटर बने, लिरिसिस्ट बने, और आपने तो स्क्रीन राइटिंग में भी बहुमुखी कर लिया। मतलब हर कोई व्यक्ति चाहता नहीं है स्क्रीन राइटिंग करना, हर व्यक्ति चाहता है हीरो बनना। ठीक है, वो हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति राइटर बनना नहीं चाहता। जी, मैं चाहूँगा जैसे अभी जो स्त्री टू पिक्चर आई, उसके बाद जैसे लोग बहुत कम जानते हैं कि आप इतनी सारी चीज़ें हैं। जैसे आपने शोज भी हैं, टीवी शो हैं, सावधान इंडिया है, क्राइम शो है, और सबसे बड़ी ये हॉरर वाले जो कॉमेडी शो हैं। उसके बाद एक नई दिशा मिली। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा हॉरर कॉमेडी की आपके दिमाग में कैसी बात आई? नहीं, हॉरर कॉमेडी जैसे मैंने सेशन में भी कहा, वो तो अपने यहाँ तो सालों से बन रहा है, भूत बंगला से बन रहा है, और वेस्ट में भी काफ़ी बना है, हॉलीवुड में भी काफ़ी बना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने नया इजाद किया है, पर वही है कि एक हमारी जो एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ कॉमेडी है, उसमें ये जो जॉनरा है ये फिट बैठता है, और उसके अराउंड हम लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगा कि आपके जितने भी काम हैं उसको शॉर्ट में बताएं, क्योंकि बहुत सारे आपने काम किए हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे भी जब हम सर्च करते हैं ना, बहुत से लोग, तो मतलब वो होता बहुत बड़ा होता है, उसके परिचय शॉर्ट आता है। कई बार हर कोई संभव नहीं होता, तो एक शॉर्ट जर्नी आपकी बताएं थोड़ा सा। नहीं, जर्नी तो काफ़ी शॉर्ट में बताना भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मेरे 50 से ऊपर टाइटल्स है। तो हर विधा में मैंने काम किया, अलग अलग नाटक लिखे हैं, टीवी शोज़ लिखे हैं, गुजराती फिल्में लिखी है, गुजराती फिल्मों के गाने लिखे हैं मैंने, 35 से 40 फिल्मों के काफ़ी सराहनीय गाने जो गुजराती में हैं वो मैंने लिखे। तो हिंदी फिल्में लिखी है, OTT शोज़ लिखे हैं, तो काफ़ी कुछ है। हर नाम गिनाना अभी लाइव में डिफ़िकल्ट हो जाएगा, पर IMDb पे जाके लोग देख सकते हैं कि क्या क्या लिखा है मैंने। आप मुंबई से हैं, लेकिन आपने कई भाषाओं को छुआ है, गुजराती और बॉलीवुड, तो इतना सारा एकदम से। नहीं, मैं गुजरात से हूँ, तो गुजराती तो मेरी मातृभाषा है, तो वहाँ से, और हिंदी हर इंडियन पढ़ के ही बड़ा होता है स्कूल में, तो मेरा पहले से पढ़ने का रुझान रहा है जीवन में। तो मैं बहुत पढ़ के बड़ा हुआ हूँ। मैंने गुजराती में बहुत पढ़ा है, मैंने हिंदी में बहुत पढ़ा है, बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी नवलकथाएं। मैं हर फिल्म में किसी एक नॉवेल को लेके उसकी जो बोली होती है और लिखावट होती है, उसको मैं एक तरीके से आत्मसात करने की कोशिश करता हूँ। कि जैसे मैंने बाला लिखी थी, तो वो कहीं ना कहीं राग दरबारी मेरे मन में था, जो श्रीलाल शुक्ल की नॉवेल है, या स्त्री में कहीं ना कहीं आपको बारामासी की लैंग्वेज आपको दिखेगी। ठीक है, तो ऐसे हर अलग अलग फिल्म में जैसे मैंने हंगामा क्यों बर्पा करके एक फ़िल्म लिखी थी, उसमें एक उर्दू के सटायरिस्ट है पतरस बुखारी, उनकी लैंग्वेज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। तो वही है कि आपका जो एक विश्व होता है, जो आपका पढ़ाई का विश्व, जिसमें आप पढ़ते हैं जो अलग अलग चीज़ें, वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है, और आप जब लिखते हैं तो वो बोलियाँ वो बाहर आती है। फिर आप ये याद नहीं रखते कि आपकी मातृभाषा क्या है, या आप सिर्फ उसी में कंफर्टेबल है। अभी राइटर तो आपने बहुत सारे थॉट्स है, तो मैं ये जानना चाहूँगा जो राजस्थान है हमारा, क्योंकि एक फिल्म का जो विनियोजन होता है फिल्मकारों का, उससे विकास बहुत होता है, आर्थिक विकास, जैसे कि मुंबई में हुआ। तो हमारा राजस्थान भी इस समय ये एक फिल्म के विकास के दौर से गुजर रहा है। उसके बारे में अगर आप कुछ ऐसा सजेशन देना चाहें, क्योंकि जैसे जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, एक फेस्टिवल है, तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा मतलब उस मार्ग खोल रहा है लोगों के लिए। तो उस बारे में आपकी जो सोच है, क्योंकि बहुत सारे विचार आते रहते हैं, हम प्रकट नहीं कर पाते उसको आप। नहीं, ये धीरे धीरे क्या है कि दुनिया में हर जगह पे जो डिसेंट्रलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, कि अलग अलग जगहों पे ये चीज़ें बननी चाहिए, और वहाँ पे उसकी फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। तो इसके लिए सरकार को उस हिसाब से पॉलिसीज़, राज्य सरकारें जो होती है, कि सिर्फ मुंबई में ही फिल्में बने तो वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी सस्टेनेबल नहीं है।
तो इसलिए फिल्में उत्तर प्रदेश में भी बननी चाहिए, फिल्में राजस्थान में भी बननी चाहिए, फिल्में बाहर भी बननी चाहिए, फिल्में जम्मू कश्मीर में भी बननी चाहिए, साउथ में भी बननी चाहिए। हर जगह पे वो स्टूडियोज़ होने चाहिए, हर जगह पे वो पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि शूटिंग को सहायता मिले और नए नए फिल्म मेकर्स को उस एरिया के भी प्रोत्साहन मिले। और ऐसे जो फिल्म फेस्टिवल्स का आयोजन है वो इसके लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल पार्ट प्ले करता है, क्योंकि एक कल्चर बनता है जहाँ पे लोगों को एक उत्सुकता होती है कि ये फिल्में देखते हैं तो खुद को भी एक इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं भी ऐसा कुछ बनाऊं। ठीक है, तो नए फिल्म मेकर्स राजस्थान से आना शुरू होते हैं ऐसे आयोजन की वजह से। तो ये सब चीज़ें, एक इकोसिस्टम बनना बहुत ज़रूरी होता है और इसमें सबका रोल है। उसमें आयोजक जो अनुरोध जी है, ऐसे आयोजकों का भी रोल है, सरकार का भी रोल है, उसमें आर्टिस्ट का भी रोल है, उसमें जो नए एस्पायरिंग राइटर्स, डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स हैं उनका भी रोल है, पत्रकारों का भी रोल है, सबका रोल है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार थैंक यू सो आपका। मच। आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा।